फेलियर से भरा हुआ आदमी अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव लाता है कि जिसकी वजह से वो महात्मा बनता है। तो शूटिंग फ्लोर है ना, वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। दोनों चीज़ें करने की वजह से सडनली मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और थिएटर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टेज पे जाके एक्टिंग करना। प्रतीक गांधी को मिलने से पहले हमारी एक दरखास्त है, आप इंडिया थिएटर गाइड जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उस पर कमेंट्स डालिए ताकि हमको पता चले कि आपका प्यार और आपको क्या अच्छा लगता है, वैसे कंटेंट हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। आज हम मिलने जा रहे हैं प्रतीक गांधी से, मतलब जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी उनके फैन हैं। उनके बारे में जितनी बातें करें शायद कम होगी, बट आज हम उनके बारे में, उनके प्लेस के बारे में, उनकी थिएटर जर्नी, उनके फिल्मों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और शायद उनसे कुछ ऐसे अनुभव हम देखें उनके लाइफ के, जो हम आगे हमारे जीवन में कुछ उसके ऊपर कुछ काम कर सके। वेलकम प्रतीक भाई टू इंडिया थिएटर गाइड। प्रतीक भाई, आपकी फिल्म्स और थिएटर फिल्म्स OTT उसकी जर्नी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, मगर आज हम शायद ज़्यादा ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी थिएटर की जर्नी क्या थी, आप थिएटर में कैसे आए और आपने उसमें क्या क्या संघर्ष किए और उसमें से आज जो आप स्कैम 1992 के बाद यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, मतलब शायद आप उसी के नाम से जानते हो। तो आपका जो अभी करंट एक प्ले चल रहा है जिसका नाम है मोहनो मसालो या मोहन का मसाला या मोहन्स मसाला, क्योंकि ये 3 लैंग्वेज में है, तो उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं थिएटर प्रेमियों तक पहुंच पाऊंगा। जहाँ तक थिएटर की बात है तो मैं मानता हूँ मेरे जीवन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो हुई वो थिएटर हुआ। ओह, दैट्स ग्रेट। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब मैंने पहली बार स्टेज पे कदम रखा। ओह, तब से वो जो एक जादू होता है, वो कहानियों की एक दुनिया है, कहानियों का अपना जादू है, कहानी के सारे किरदार, उनके इमोशंस, और वो दुनिया ने मुझे अपना लिया ऐसे कि मुझे स्टेज पे जाना वैसे ही बहुत पसंद आता था। फिर चाहे वो इलोक्यूशन कंपटीशन हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, थिएटर कंपटीशन। सो मेरी थिएटर की शुरुआत हुई मेरे स्कूल के दिनों से। ओके, मतलब शायद 4th स्टैंडर्ड में, तो 10 साल की उम्र होगी शायद, प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई तब से। और मैं सूरत में पला बड़ा हूँ, तो वहीं पर मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन हो चाहे एनुअल फंक्शन हो, हर बार मतलब स्टेज पे जाना, परफॉर्मेंसेस करने, उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब क्योंकि मैं शिक्षकों की फैमिली से हूँ, बराबर, आपके पेरेंट्स सब शिक्षक सब टीचर्स हैं, तो ऐसा कभी किसी ने बताया नहीं था, ना हमें ऐसा पता था कि इस चीज़ को, कला के इस भाग को हम अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ओके, मतलब इससे आप अपनी दाल रोटी भी कमा सकते हो, ये हमें पता नहीं था। बराबर। घर में सारे टीचर्स थे, सारे हवेली संगीत के जानकार थे, सारे शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, तो मतलब कला से पहचान बहुत जल्दी हुई। कला जीवन का एक भाग होना ही चाहिए, ये हमें बचपन से बिना कहे सिखाया गया। अनुभव, मतलब जो रोज देखा है हाँ। मेरे कजिन्स को, मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी खुद भरतनाट्यम करते थे, वो बहुत ही अच्छे तबला वादक थे। अरे वाह। और उसी की वजह से मुझे भी तबला, मतलब जो परकशन में ज़्यादा रुचि हुई, मैंने भी सीखा थोड़ा बहुत। तो कभी ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि नहीं पहले पढ़ाई फिर ये, ऐसा भी नहीं था। ना ही कभी किसी ने कोई ऐसी ज़बरदस्ती की कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करना। तो शायद उस एक चीज़ ने मुझे बहुत हद तक बहुत मदद की है। इंजीनियरिंग भी मैंने अपनी पसंद से किया। ओके, मुझे उसमें भी उतना ही मज़ा आता था जितना एक्टिंग में आता था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग भी किया। और उसके साथ साथ थिएटर चलते रहा। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। उसके बाद ऐसा सोचा कि अच्छा, आप भी प्रोडक्शन इंजीनियर हो, आई एम ऑल्सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, हम दोनों अलग फील्ड में हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ 14 साल काम किया। ओके,
पहले 4 साल कंसल्टेंट इंजीनियर था, फिर 8.5 साल में कॉर्पोरेट में था। राइट। और इस सारे दौरान मतलब मैं इंजीनियरिंग की डिग्री और थिएटर का एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस लेके मुंबई आया था 2004 में, बराबर है। और यही सोच के आया था कि इस दोनों क्षेत्र में एक साथ काम करना है, तो मुंबई ही एक ऐसा शहर है जहाँ शहर मैं जहाँ कर पाऊँ, यस ये सोच के पैरेलली मैं आप आया था। हाँ 2004 से 2016 तक मैंने ये दोनों काम एक साथ किए, और उसमें कई सारे अलग अलग नाटक किए, राइट गुजराती नाटक, हिंदी नाटक बहुत Yes. किए। 2016 से ये मोहन मसालो जो एक प्ले है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर है, बराबर है। जो 90 से 105 मिनट के बीच का मोनोलॉग है, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट तक चलता है ये। हाँ और ये मैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों भाषाओं में करता हूँ। यस सो हाँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों अलग अलग भाषा में थिएटर किया। और फिर मुझे लगता है 2016 में एक टाइम ऐसा था जब ऐसा होने लगा था कि अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफ़र आ रहे थे और अच्छे नाटक के ऑफ़र आते थे। तब तक मैंने 2 गुजराती फिल्में कर ली थी, तो गुजराती फिल्मों की ऑफ़र यस आती थी। काफी आपकी जो मेरे ख्याल से बेयार और बेयार और वो रॉन्ग साइड राजू। यस रॉन्ग काफी साइड राजू जब मैंने की 2016 में, फिर वो रिलीज़ हुई और उसे 2016 का नेशनल अवार्ड भी मिला। यस तब तक ये हो चुका था कि अभी दोनों जगह से, क्योंकि इतने सालों से काम किया था, तो कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12-14 साल का हो गया। और वहाँ मैं सीनियर मैनेजमेंट कैडर में जाने वाला था। ओके और यहाँ पर भी इतने सालों से थिएटर करके धीरे धीरे थोड़ी बहुत पहचान हुई। अब आप लेखक के और दिग्दर्शक के जहन में हो, वो आपके बारे में सोचते हैं जब कोई नई स्क्रिप्ट आए, और जो कि एक आपके एक्टर का सपना होता है कि yes. वहाँ तक पहुँचे कि हाँ। हम उनके दिमाग में रहे, उनकी पहली राइट पसंद राइट बने। यस वो एक टाइम ऐसा था जब मुझे फिर सिलेक्ट करना था कि हाँ। या तो कॉर्पोरेट करियर को आगे बढ़ाऊँ, यस या तो फिर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाऊँ। आई थिंक और भगवान ने जो भी हाँ, सुझाया वो सही सुझाया। उस समय पे मुझे फिर ऐसा लगा कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा हाँ वही सोच के मैंने फिर फुल टाइम एक्टिंग करना ही सही समझा। राइट 2016 सितंबर 2016 से फिर आई बिकेम फुल टाइम एक्टर। ओके तब से मैं 8 फिर साल यही से करता आप हूँ, और काफ़ी फिल्में की, गुजराती मतलब 8-10 गुजराती फिल्में की। 2019 में स्कैम का शूट शुरू किया हमने, 2020 में स्कैम रिलीज़ हुई। उसके बाद तो मतलब काफ़ी कुछ बदलाव आया। यस द लाइफ चेंज्ड स्कैम ने मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, या नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच पहुंच पाया, पाया। मेकर्स तक पहुंच पाया। राइट तो अब हिंदी फिल्में मिलना शुरू हुई। और इन दौरान मेरा थिएटर अभी भी चलता है, मैं अभी भी शोज करता हूँ। इनफैक्ट 2 अक्टूबर को एनसीपीए में ही है मोहन यस मसाला। हाँ इस बार इंग्लिश में है ये मोनोलॉग। हमने 15 दिन पहले अहमदाबाद में एक शो किया जो गुजराती में किया। गुजरात मोहन मसालो मेरे बहुत ही एक कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ दे के जाते हैं। वैसे हर एक नाटक, हर एक किरदार ऐसा होता है, पर मोहनदास करमचंद गांधी ये किरदार एक ऐसा किरदार है कि जिससे मतलब आप उनकी जीवन के हर एक पहलू से जितना चाहो उतना समझ और सीख सकते हो। क्या नहीं करना है, क्या करना है, दोनों ओके। और क्योंकि हमने हमेशा से उनको ना महात्मा के दृष्टिकोण से देखा है, तो हमारे लिए ऐसा था कि वो महात्मा है, फादर ऑफ द नेशन है, वो एक युग पुरुष है। राइट पर कोई भी आदमी पैदाइशी महापुरुष युग पुरुष नहीं होता। बराबर है वो जो करता है जीवन में, जितने एक्सपीरियंसेस लेता है, उसके बाद वो बनता है। बराबर है, उनके कर्म वहां तक उनको लेके जाते तो हैं। अगर किसी को भी पूछो कि मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा, तो उनके दिमाग में सबसे पहली छवि आती है एक बूढ़े महात्मा गांधी। यस लकड़ी लेके तो पर वो वैसा बना कैसे? वो जो गांव का, पोरबंदर जैसे एक छोटे शहर का हाँ एक परिवार का सबसे छोटा बेटा, जिससे पढ़ाई में भी उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था उसे लाइफ में क्या करना है। सबने कहा इसलिए वो बैरिस्टर बनते हैं। हाँ पिताजी की इच्छा थी कि वो दीवान बने, इसलिए वो बैरिस्टर बनने गए कि आके मैं वापस दीवान बनूंगा। बराबर है। बन नहीं पाते हैं। जितनी चीज़ें उन्होंने एक अरसे तक की, वो सारी चीज़ों में असफलताएं मिली। ओके वो बैरिस्टरी पढ़ के आए, फिर हिंदुस्तान में वकालत भी नहीं कर पाए। तो इतना फेलियर से भरा हुआ आदमी अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव लाता है कि जिसकी वजह से वो महात्मा बनता है, ये पूरी वो कहानी। अरे वाह। और ये 1.5 घंटे का मोनोलॉग, तो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है और हर बार कुछ नया जानने समझने मिलता है। इस प्ले को हम 2015-16 से कर रहे हैं। यस मुझे हाँ अब तक तीनों भाषाओं को मिला के पता नहीं कितने शोज कर दिए होंगे। बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करने मिला, नए नए ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला।
ये मजा भी एक्चुअली यही है यस एक्टर्स यस का कि हम एक्टर एक का ही जीवन में कई सारे यस जीवन जीवन जी सकते हो यस और उस किरदार को लेते आप कर सकते हो। तो ये जो प्ले का कास्टिंग हुआ वो कैसे हुआ, मतलब मनोज भाई जो आपके प्ले के डायरेक्टर है, आइडियाज अनलिमिटेड के प्रोड्यूसर है, उन्होंने आपको इस रोल के लिए क्या वैसी चीजें बताई कि जिसमें आपने हाँ बोल दिया और उन्होंने क्या देखा कि प्रतीक ये शो कर पाएगा? तो मैं इसके पहले ना एक कई सारे छोटे मोनोलॉग जो कि 20 मिनट वाले मोनोलॉग्स कर चुका था, पर इसके पहले मैंने एक फुल लेंथ मोनोलॉग किया था 1.5 घंटे का, जो हूँ चंद्रकांत बख्शी गुजराती नाम। यस चंद्रकांत बख्शी गुजराती लिटरेचर के बहुत ही जाने माने जाने हुए और सबसे लोकप्रिय लेखक रहे, बराबर है, जो अब हमारे बीच नहीं है। हाँ। और उन्होंने मतलब जो लिखा है वो जनरेशंस तक लोगों को उतना ही पसंद आया है और आता रहेगा। तो उनके जीवन पर एक आधारित नाटक था जो मैंने किया था 2013-14 से। हाँ। तो एक ग्रैंड रोड में हमारा एक शो था, हूँ चंद्रकांत बख्शी। हाँ हाँ। शो के बाद मैं और मनोज भाई एक रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर के लिए गए थे। ओके। और वहीं पर ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि सर एक अभी दूसरा प्ले तैयार करते हैं, पर ये ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम अलग अलग भाषाओं में भी कर पाएँ, और ऐसा एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट, यूनिवर्सल कैरेक्टर होना चाहिए जिसे हम अलग अलग जगह पर जाके परफॉर्म कर सके। और उन्होंने बोला कि तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो बताओ। हाँ। और मैंने बोला कि गांधी का जो किरदार है यस वो ऐसा है कि आज भी किसी भी जनरेशन में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा में उनकी उतनी ही वैल्यू है। हाँ। लोग अभी भी उनको जानना चाहते हैं। यस उनको आपने उनके जितने भी पहलुओं को जाना, अभी भी ऐसी इतनी सारी चीजें हैं हाँ हाँ जो लोगों को नहीं पता। बराबर है। जैसे हार्डली किसी को पता होगा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 30 से ज्यादा साल बिताए। अच्छा, ओ बहुत सारे लोगों को नहीं। हाँ हाँ हमने बराबर स्कूल में जो पढ़ा है सालों वो से। लिमिटेड है। तो आइंस्टाइन ने जो कहा था एक्चुअली कि आने वाली जनरेशन शायद ये मान नहीं पाएगी कि हार्ड मास का बना ऐसा इंसान कभी इस पृथ्वी पर चला हो। वही हो रहा है, बराबर है। धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान मान के ये महापुरुष थे, वैसे ही पैदा मतलब हुए। फिर वो डीप जाना नहीं चाहते। तो मैंने बोला कि ये एक सब्जेक्ट है सुपर। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, पर महात्मा की नहीं, मोहन की बात करनी चाहिए। हाँ 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 कि ऐसा उसके दिमाग में क्या होगा, वो एक यंग बच्चे के दिमाग में, बराबर है, कि उसने यहाँ तक का सफर तय किया। उन्हें बहुत मजा आया। फिर उन्होंने बोला कि अभी शुरू करते हैं इसमें रिसर्च। फिर ईशान दोशी जो हमारे लेखक हैं, हाँ। ईशान तब शायद 18 साल का था जब हाँ। उसने ये प्ले लिखा था, बराबर है 2016। यस एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद इंग्लिश में लिखा था, सबसे पहली स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी। इंग्लिश में लिखी। हमने सोचा ये था कि इंग्लिश, हाँ। हिंदी, गुजराती तीनों करेंगे, पर शुरुआत इंग्लिश से करेंगे। तो वैसे शुरुआत हुई। फिर उसका गुजरातीकरण हुआ। हाँ, सत्य मेहता ने गुजरातीकरण किया। फिर इसका हिंदी भी अनुवाद किया हमने, और हिंदी में भी शोज किए। सो एक्चुअली शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी। हाँ ग्रेट। सो मतलब लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये तीनों लैंग्वेजेस में है, और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि तीनों लैंग्वेजेस एक ही दिन में पृथ्वी थिएटर में इसका हुआ था। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप इंग्लिश परफॉर्म कर रहे हो और आप गलती से गुजराती डायलॉग बोल देते हो, बिकॉज एक ही दिन में कर रहे हो और आपने स्क्रिप्ट, आपके तीनों स्क्रिप्ट आपके माइंड में चलती है, तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब? नहीं, मतलब ये रिहर्सल में तो बहुत होता था। हाँ। कभी कभी रिहर्सल करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसका एग्जैक्ट हिंदी में कौन सा शब्द यूज किया था। हाँ। अब एक्चुअली ऐसा है कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, राइट, कि जो इंग्लिश में स्क्रिप्ट बनी उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो कर भी नहीं सकते। बराबर है। हर एक भाषा की अपनी भाषा मजा का है। अपना व्याकरण है, उसका अपना मीटर है। राइट। तो वो जब पढ़ना और अलग अलग भाषाओं में करना शुरू किया तब पता चला कि हर एक भाषा में इस किरदार को निभाने का तरीका भी अलग है। हाँ हाँ ओके। कि इंग्लिश के जो सेंटेंस बनते हैं, हाँ। उसका जो वाक्य रचना है अंग्रेजी की, वो वाक्य रचना ऐसी है कि वो पूरा नाटक 90 मिनट में हो ही जाता है। ओके। और जब मैं गुजराती में करता हूँ तो 105 मिनट तक जाता है, क्योंकि गुजराती का जो व्याकरण है या जो शब्दकोश है वो शायद बहुत बड़ा है। वो शब्दकोश से ज्यादा होता गया है कि उसकी जो उसका वाक्य जैसे बनता है, हाँ। वो लंबा बनता है। ओके। इंग्लिश में वो ही पूरा वाक्य थोड़ा शॉर्ट बनता है। हाँ। उसमें जो लैंड भी होते हैं ना, पंचेस। हाँ। अब जोक भी है, वो एक जोक को आप गुजराती में बताओ, उसी जोक को आप अपने दिमाग में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बोलो,
तो बनेगा नहीं। बनेगा नहीं। या तो अगर ट्रांसलेट कर भी लोगे तो लैंड नहीं होगा। हाँ, तो मतलब वो लोगों तक वो जो Exactly. उसका तो जो उसको पहुंचाने इम्पैक्ट, के हाँ लिए उस भाषा को समझ के, जिसे वो भाषा अच्छे से समझ में आती है, हाँ हाँ हाँ, उसी के पास से उसका ट्रांसलेशन करवाना जरूरी है। बराबर है। तो मैं ऐसे ट्रांसलेशन नहीं कहता, मैं ऐसे अडेप्टेशन कहता हूँ। परफेक्ट वर्ड, आई थिंक ट्रांसलेशन इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन वर्ड। क्या होता है कि एज इज, हाँ, जो एज इज, लिखा हाँ उसको हाँ हमने, हाँ, जैसे बराबर है। बहुत बार जो ऑनलाइन ट्रांसलेशन हाँ करके कोई हाँ, लेके आता है, यस यस, तो आपको हंसी आती हंसी होगी कि आती ये है, क्या हाँ। बोला, इसका मतलब ही नहीं बना। तो वो उसमें वो सीखने में बहुत मजा आया। मजा आया, और राइट, ओके। तो हाँ, मतलब ये होता है कि एक भाषा परफॉर्म करते समय दूसरी भाषा आपके दिमाग में आए, हाँ। वो सेंटेंस आपके दिमाग में और आए। वो शायद, पर इसका एक ही इलाज है और इसका एक ही जवाब है कि प्रैक्टिस, रिहर्सल जितने किए हों, हाँ वो हाँ शायद हाँ, आपको बचा सकता है। बचा कुछ सकता भी है। करें। तो इसके कितने रिहर्सल्स आपने, मतलब कितने टाइम तक रिहर्सल्स हुए थे जिसको तीनों लैंग्वेज में आप उसको परफेक्ट कर पाए? नहीं, और हमने इसको बारी बारी तैयार किया था। अच्छा। सबसे पहले इंग्लिश में तैयार किया, फिर ओके। गुजराती में तैयार किया, फिर हिंदी में तैयार किया। ओके, तो मुझे लगता है पर हर एक भाषा के प्ले को तैयार करने में मिनिमम 25 से 30 दिन तो जाते वाह, हैं। ओके। मतलब उसको आप रिहर्स करो, मतलब इट इज नॉट अबाउट कि जस्ट आप स्क्रिप्ट बाय हार्ट करो, उसको आपको उस किरदार में, उस फ्लो में आना है, उस फ्लो में निकलना निकलना है, चाहिए। क्योंकि प्रोबेबली उस लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो वो आपके नेचुरल हो जाना चाहिए। तो ऐसा भी ना लगे कि मैं बहुत सोच सोच के बोल रहा हूँ, और हाँ, ऐसा भी ना लगे कि एकदम रटा हुआ। रटा हुआ है, बराबर है, ग्रेट ग्रेट। अभी जैसे आपने बताया, गांधी जी एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको आज भी लोग जानते हैं, तो उस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां थी, क्या पूर्व भूमिका थी, और लोगों ने आपको उस कैरेक्टर में कैसे, मतलब एक्सेप्ट किया, या आपको क्या फीडबैक्स मिले? बहुत मज़ेदार फीडबैक मिला है इस नाटक को लेकर। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, तो एक तो होता है कि फिजिकल प्रिपरेशन, बराबर है। तो शारीरिक तैयारी है कि मैं जितना क्लोज दिख सकूं, बॉडी लैंग्वेज भी शायद कि आती मेरा है। चेहरा तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, नहीं और वो पाओगे। मूंछ कैसी रखनी हाँ है, हाँ, हेयर स्टाइल कैसा राइट। रखना है, वो थोड़ा बहुत ध्यान रख के हमने उसको किया था। उसके अलावा जो भाषा थी, तो हमने बहुत रिसर्च किया, पर गांधी जी का ओरिजिनल एक भी ऑडियो गुजराती भाषा में नहीं है। ओह, मतलब ये उनके शायद इंग्लिश और हिंदी में आपको कुछ कुछ भाषण हैं, वो मिल जाएंगे। कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म हाँ, पे मिल कहीं ना कहीं जाएंगे, मिल बराबर जाएंगे। है, राइट। पर गुजराती में उनका एक भी ऑडियो नहीं है, ओह, और वो थे सौराष्ट्र से, काठियावाड़ से, काठियावाड़ से। पोरबंदर। तो अब काठियावाड़, हमने यही सोचा था कि अगर गुजराती करते हैं तो पूरा काठियावाड़ी में रखेंगे। बराबर है, तो वो जो काठियावाड़ी लहजा है, लहजा है, हाँ, तो सुनने में बहुत ही मीठा है। मीठा है, उसका उसका ह्यूमर बहुत अलग है, हाँ बहुत ड्राई ह्यूमर होता है, हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है Yes. character। तो मैंने उस लैंग्वेज को मिक्स किया ओके, रिहर्सल के टाइम पे, और Right. फिर उस हिसाब से उसे तैयार किया। इंग्लिश भी ऐसा था, जब इंग्लिश हमने किया था इसका, कि एक हद तक उनको अंग्रेजी उतनी आती नहीं थी, और क्योंकि हम 1888 की बात यस, कर रहे हैं, बराबर है, राइट। 1888 भी नहीं, हाँ 1869, हाँ जब से वो पैदा हुए, हाँ, और लंदन गए वो 1888 में। सो 1891 ही बिकेम बैरिस्टर। तो 18 हाँ, सो 1869 टू 1891 एक ऐसा टाइम था जब कि उनकी अंग्रेजी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, ओके, इतनी आसानी से नहीं बोल, हाँ, अगर बोल भी पाते तो हमने ये सोचा कि बोल लेते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अकेले ही अपने घर में थे जो मैट्रिक तक पढ़े थे। बराबर है, हाँ, पर वो लहजा जो है, जैसे आज भी कोई गुजराती इंग्लिश बोलता है बहुत टाइम के बाद या कभी तो कभी, वो तो उसमें एक वो सुनने में पता चलता है पल कि जाता ये है, आपकी yes, पहली yes. भाषा नहीं है। और शायद वो कोई भी लैंग्वेज में हो, तुरंत मतलब पता चलता है कि कौन आपकी से पहली गांव भाषा से नहीं है, है, आप इसमें हाँ, सोचते नहीं। सोचते नहीं हो। तो हमने वो थोड़ा रखा। ओके। फिर जैसे वो लंदन से वापस आते हैं, तब तक उनकी इंग्लिश एकदम ब्रिटिश इंग्लिश हो गई है, ओके, तो आपका एक्सेंट, तो एक्सेंट चेंज होता है। Okay. ये सारे न्यूएंसेस अलग अलग रखे। हाँ हाँ बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा चेंज ये होता है कि एक तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थे, हाँ, उन्हें कभी इतना आत्मविश्वास की एक कमी थी उनमें। वो जज के सामने सबसे पहला जब केस मिलता है मुंबई कोर्ट में, तब वहाँ भी कुछ बोल नहीं पाते। तो एक वो बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, हाँ, जो हाँ, आदमी के अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं है, नहीं है, बराबर है, उनके उनके कंधों का एक अलग ही बराबर है, अंदाज मतलब जो रहता है, अक्कड़ होता है, चलने का, कॉन्फिडेंट का होता है, ये ऐसा हो हाँ, जाता है, थोड़ा सा झुका झुका हुआ होता है, रहता है, राइट। थोड़ा सा एक वीक डिमीनर रहता है। हाँ हाँ, और क्योंकि वो हमेशा से पतले थे, तो उनका वो एक वो जो शारीरिक हाव भाव, शारीरिक जो एक अंदाज भी रहता है, वो अलग रहता है, तो वो बराबर हमने है। पकड़ने की कोशिश की। ओके,
पर थिएटर का मजा ये है, ये अगर जैसे मैंने वेब सीरीज अभी अभी खत्म की है गांधी पर वो स्क्रीन है, स्क्रीन है, थिएटर का मजा ये है कि ये पूरा ना इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव। परफेक्ट है, पहले 30 सेकंड में आपने जो दुनिया बना दी, ऑडियंस उस दुनिया में आपके साथ चल देगी। बराबर है। अब उसमें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल लंबे हैं, हाँ दाढ़ी बड़ी है, पर मैंने जैसे पहली 30 सेकंड में उनको वो मैजिक दिखा दिया कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ तो और मैं ही हूँ वो, हाँ तो उनको फिर वो मेरे चेहरा अंदर मोहनदास दिखना चाहिए। बराबर है। अब उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। हाँ, और शायद ये प्ले में सेट्स भी बहुत मिनिमम है, मिनिमलिस्टिक मिनिमलिस्टिक सेट है, मिनिमलिस्टिक थिएटर ही। हाँ तो मजा इस बात का था कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ तो उसके लुक में हूँ। अब एक शो के लिए मैं पूरा लुक चेंज नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे दिन जाके वापस शूट करना है, हाँ ना ही उतना बड़ा ब्रेक मिल सकता है। राइट। तो कई बार मैंने बड़ी हुई दाढ़ी के साथ, बड़े बालों के साथ भी मोहन का शो किया। वाह ओके, पर यही थिएटर का मैजिक है, यही मजा है। मजा है पहले कि 30 सेकंड में अगर मैंने ऑडियंस को अपने साथ ले लिया, बराबर है, ऑडियंस एक बार आपके साथ जुड़ गई, फिर वो फिर और उस वो दुनिया को मान लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी शायद कला है कि आप ऑडियंस को देख के वो क्या रिएक्ट कर रही है उसको आप उठाते हो और उस चीज को लेके आप उनके साथ जुड़ जाते हो, मतलब जो अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है शायद वो पूरी एनर्जी की बात है। हाँ, जैसे ऑडियंस अपनी एनर्जी आपको कांस्टेंट देती है और आपकी एनर्जी को उसके साथ मैच करना है। हाँ हाँ सो यू फीड इनटू ईच अदर्स एनर्जी। यस, और इसके लिए आपकी जो थिएटर की जो तैयारियां होती है, मतलब इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, या इट कांट हैपन ओवरनाइट। यस यस, थिएटर एक्चुअली ऐसा रियाज, इसमें बहुत ही तगड़ा रियाज चाहिए। डेफिनेटली। मतलब जो थिएटर करना, ये कल हम मनोज भाई से बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसे वही एक बताया कि थिएटर करना शौक नहीं हो सकता वो है, शौक नहीं है, कभी शौक नहीं हो सकता है, वो एक साधना है और उसे उसी हिसाब से करना है, चाहिए। तभी वो उसका मतलब आप इसको इसलिए करते हो। आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो बोलता हो कि यार मुझे मेरे मम्मी डैडी ने डांट के भेजा कि तुम थिएटर वो डांट के स्कूल भेज सकते हैं, राइट। कोई भी कला जगत में ऐसा नहीं आया जिसे जबरदस्ती से आना। हाँ, अब सब अपनी खुशी से आते हैं, अगर बराबर अपनी है, खुशी से आए हो तो अपना 1000% देना चाहिए, बराबर है। और ये वही रियाज का माध्यम। हाँ, और कोई भी रियाज ना बियॉन्ड अ पॉइंट शायद बोरिंग भी हो सकता है कि आपको अरे रोज क्यों करना है। हाँ, तब वो मतलब वो देन वो होता ही नहीं है, होता ही नहीं, मतलब वो अगर हो गया तो आप उस फील्ड के लिए नहीं हो। हाँ, तो शायद आपको समझ आना चाहिए कि ये मेरा सही पैशन नहीं है, बराबर मुझे है, कुछ और करना है। ट्रू, बराबर है। तो हम बोलते हैं कि थिएटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब वो समाज का आईना है। तो आप उस चीज के लिए मतलब अलग अलग आपका क्या सोचना है और उस चीज को आपने आपके जीवन में कैसे जिया है? ये सिर्फ थिएटर नहीं पर कोई भी लिटरेचर, बराबर, हाँ, फिल्म्स, Yes. स्टोरीज, म्यूजिक, लिरिक्स, ये सब कुछ, कोई भी आर्ट फॉर्म, ये सब कुछ समाज का आईना होता है। बराबर है। अपने आसपास जितना भी आर्ट फॉर्म आप देख रहे हो, बिकॉज आप देखिए ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, ट्रू, आर्ट फॉर्म्स भी इवॉल्व होते रहते हैं, बराबर है। तो वो क्यों इवॉल्व, कहाँ से आता है? ये हमारे ही अंदर से आता है, बराबर, हमारे अंदर से ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हम वही देखते हैं। हाँ, आप जो एब्सॉर्ब करोगे वही निकलेगा, बराबर, किसी भी आर्ट फॉर्म। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कोई भी आर्ट फॉर्म समाज का आईना है, बराबर है, ओके। और ये इसमें दूसरा कोई मत हो भी नहीं सकता। हाँ, ये ऐसा ही होता है, राइट। तो मैं भी ये पर्सनली मानता हूँ ऐसा ही है। ओके, सिर्फ थिएटर के जुड़े हुए कलाकार जितने भी होंगे वो शायद इस बात से सहमत होंगे कि लिटरेचर, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको खुद आपके अंदर ले जाती है और खुद आपसे आपकी पहचान करवाती है। इंट्रोस्पेक्शन होता है, इंट्रोस्पेक्शन, या खुद हाँ, आपको आपके साथ जुड़ा हुआ रखती है, बराबर है, राइट। ये मतलब यस, लोग ब्लेस्ड हैं जो ये कर पाते हैं। हाँ। सो आपने इंजीनियरिंग की है और शायद आपने इंजीनियरिंग महाराष्ट्र नागपुर से किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जलगांव से, यस, जलगांव से किया है। तो आप जब बॉम्बे आए तो उसमें आपकी क्या संघर्ष रही है? क्योंकि आप जॉब करते थे, आप थिएटर करते थे, क्योंकि जॉब में ऐसा तो नहीं बोल सकते सर आज मेरा शो है मैं 2 बजे निकल जाऊंगा, तो आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते थे? मतलब अब पता नहीं मुझे, मतलब क्योंकि मुझे करना था इसलिए मैं करता था। हाँ, ओके। अगर मुझे नहीं करना होता तो हाँ, मैं शायद आज आपके साथ बैठ के ये भी बोल सकता था कि इच्छा तो बहुत थी पर यार मौका नहीं मिला, किसी ने शायद हम बैठे भी ना होते, किसी ने मुझे समझा नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं, बराबर है, ये सारी चीजें, हाँ, राइट। और ये एक्सक्यूज ज्यादातर आदमी खुद को देता है
परफेक्ट दूसरों है, को। सही बात है, सही बात है। तो मैं इसे संघर्ष इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बोला था तुम करो, हाँ मुझे करना था इसलिए मैं कर ओके, रहा था। तो आप टाइम मैनेज तो मुझे करके, सिर्फ मजा आ रहा था इसलिए मैं कर रहा हाँ हाँ था। राइट, मुझे ये करना है, मुझे नहीं पता था इससे कभी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे आगे कुछ होगा नहीं होगा, हाँ 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 पर मुझे मजा आता है। ओके, और इसीलिए कि मैं अपनी पसंद का थिएटर कर सकूं, इसीलिए मैंने जॉब भी ले रखी थी, फुल फ्लेजेड जॉब थी। ओके। ऐसा भी नहीं था कि मैं क्लर्क या ऐसा कोई काम करता था हाँ, कि हाँ। कभी गए नहीं गए तो बस भी आप फर्क नहीं इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा, पड़ता। मेरा प्रोफाइल भी ऐसा था कि आप डायरेक्टली सीईओ को, एचआर हेड को उन लोगों को रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, प्लांट पे जाना है, ओके। डिजाइन्स बनाने हैं, हाँ 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 और प्रोसेसेस डिजाइन करने हैं, मैनपावर स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ओके, तो मतलब जिम्मेदारी वाला काम था। हाँ। तो वहाँ भी उतना ही कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और थिएटर में भी उतना ही कमिटमेंट कमिटमेंट चाहिए, बराबर है। तो मुझे लगता है कि अच्छा ये हुआ कि दोनों चीज़ें करने की वजह से सडनली मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, मतलब थिएटर ने आपको काफी कुछ सिखाया जो बहुत कुछ आपको सिखाया, प्रोफेशनल बहुत लाइफ कुछ में सिखाया। भी, हम लोग जो ये जानते हैं, वो बोलते हैं ना लोग कि आप 2-3 चीजें करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, हाँ हाँ किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। एक्चुअली वो गलत है। गलत है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि 2-3 चीजें करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी सडनली 300 गुना हो जाती है। मतलब आपको वो दोनों चीज मैनेज करने का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो देन यू आर एबल टू मैनेज योर वन ऑफ द लाइफ मच हाँ। बेटर। तो इसमें आपका फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, बहुत बिकॉज support आपकी वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और आपके पेरेंट्स और वो सब, तो उसमें मतलब कुछ वैसे एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो बहुत मतलब मुझे लगता है किसी की भी फैमिली का सपोर्ट ऐसी जर्नी में बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो आपको इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल एंकर मिलता है वहाँ से। हाँ उनको भी पता है कि आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो और ये सपने ऐसे वाले हैं जिसका किसी को पता नहीं कि कब सच है। कब सच होंगे, बराबर है, इसका कोई एक रास्ता नहीं है। नहीं है, बराबर है, जो मेरी कहानी वो आपकी नहीं हो सकती, आपकी वो हाँ, इनकी नहीं हो सकती, नहीं हो वो सकती, पता नहीं है। यस, इसका कोई एक तरीका भी नहीं है। मापदंड भी नहीं है कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि सिर्फ टिकना, करते रहना और पॉजिटिव रहना, यही 2-3 चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि लोगों को वहां तक रखती है, हाँ, हाँ, जिंदा हाँ। रखती है राइट, अच्छे से। उसमें फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं 2-3 चीजें करता था तो ज्यादातर सेक्रीफाइस फैमिली को ही करना पड़ता था, ऑब्वियस है, वहाँ टाइम नहीं दे पाता था। ट्रू, ढंग से सोना, ढंग से खाना तो चलो पर्सनल सेक्रीफाइस पर्सनल है, बराबर है, पर आप घर में अपने परिवार को टाइम न दे पाओ, वो उनका सेक्रीफाइस होता है कि सेक्रीफाइस हाँ, उनके लिए, मतलब उन्होंने उनको जाने एक दिया। जाने दिया, बराबर है। ठीक है, छोटे मोटे नोक-झोंक झगड़े होते हैं, हाँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, पर फिर अगर करना है तो यही रास्ता है। यही रास्ता है, ट्रू। स्कैम 1992 के बाद आपका ओवरऑल जो लाइफ में क्या बदलाव आया इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेंस, आपकी रहनी करनी, या मे बी आपके थिएटर को देखने का नज़रिया, या उसमें थिएटर को देखने का नजरिया तो मुझसे ज्यादा मेरी ऑडियंस का बदला। कि पहले जब जिस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल प्लेज हम करते थे, लोगों को लाना पड़ता था थिएटर में, कैसे तैसे करके लोगों तक पहुंच के। हाँ हम चाहते थे कि आप अपने दोस्तों को बताइए, आप इनको बताइए, कोई आइए, Yes. देखिए वैसे। हाँ। अब लोगों का नजरिया ऐसा बदला है कि अरे अच्छा ये एक्टर थिएटर भी करता है, चलो उसका हाँ, play चलो देखते प्ले देखते हैं, हैं। तो सडनली शोज अनाउंस होते ही हाउसफुल हो जाता है। दैट्स अ ये गुड बहुत ही थिंग। मतलब ओवरवेलमिंग फील है कि ऐसा हम लोग तो चाहते थे सालों से। और वो हो रहा है। तो मुझे ये बदलाव बहुत पसंद आया। और मुझे याद है 2016 या 17 में क्लैप ने हमने शो किया था, बारिश का फुल सीजन था और 2 ऑडियंस थे, बट तभी भी आपने वो शो किया। सिर्फ 2 ही लोग आए थे। 2 ही लोग, and वो भी फॉरेनर्स से। हाँ। तो वैसे एक्सपीरियंस है, सिर्फ अभी मतलब शो अनाउंस हुआ और 4 दिन में पता चला कि हाउसफुल, मतलब वो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सेटिस्फेक्शन ये मुझे कि बहुत चलो मजा आता है। काम कर रहे हैं, उसका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा बदलाव ये आया कि स्कैम ने मुझे, जैसे मैंने कहा, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रख दिया। बहुत सारे मेन स्ट्रीम फिल्म्स के मेकर्स ने नोटिस किया। तो अब बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी कहानियां जब सोचते हैं तब उनके जहन में मेरा नाम आता है। यस, आपको मुझे सोच के लिखते हैं, बराबर, कहानियां मुझ तक आती हैं। हाँ। तो लोग शायद मुझे अब अलग अलग किरदार में देखने लगे हैं, तो अच्छा काम करने के अवसर मिलते हैं। वो सबसे बड़ा बदलाव। बराबर है, राइट। थिएटर पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो सिनेमा में किस तरह से या OTT में किस तरह से हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। थिएटर एक ही ऐसा मीडियम है ना जो एक किरदार आपको बार बार निभाने का मौका देता है, बराबर है।
और जितनी बार आप उस सेम किरदार को, सेम कहानी को परफॉर्म करते हो, उतनी बार आप उसके अंदर से कुछ कुछ नया निकालते हो, बिटवीन द लाइंस, यस, जो शब्दों में शायद लिखा भी नहीं गया है, हाँ हाँ हाँ, वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करते बराबर है, हो। और ये सारा जो आपका रियाज है ना, हम्म। ये आपके अंदर रहता है। बराबर है। अब जब आप शूट करते हो हम्म, कैमरे के सामने, जब फिल्म शूट हो रही है या सीरीज शूट हो रही है, तो जो शूटिंग फ्लोर है ना, वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। क्योंकि क्या है कि वहां पर हर एक सेकंड का पैसा है। पैसा है, बराबर है, और 250 200-300 लोग होते हैं एक लिमिटेड टाइम में पूरे इस प्रोजेक्ट को को खत्म करना है, तो तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, राइट, ये सारा रियाज, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस सब कुछ पहले करना है, हाँ, जो मौका सिर्फ थिएटर दे सकता है, उस टाइम पे तो आपको एक कंसेंसस पे पहुंचना है हाँ, कि डायरेक्टर ये चाहते हैं, मेरे साथ को एक्टर का शायद ये सोचना है, मेरा ये। अब हम सबको एक साथ मिलके एक पॉइंट पे आके सेम सुर लगाना। बराबर है, ओके, दूसरा ये है कि नाटक जैसे कैसे होता है कि नाटक स्टार्ट टू फिनिश होता है, हमने शुरू की कहानी और खत्म, लीनियर है। यस, शूटिंग कभी लीनियर नहीं होती। हाँ, क्लाइमेक्स का सीन पहले दिन पहले, शूट कर लिया, हाँ, बीच का दिन, और जो शुरुआत थी वो शायद लास्ट में शूट, लास्ट, बराबर है, तो उसकी जो इमोशनल कंटिन्यूटी मैनेज करना, हाँ, वो एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, यस, खास करके लॉन्ग फॉर्मेट में, हाँ, सीरीज के फॉर्मेट हाँ, में। जब आप 150-200 दिन शूट करते हो हाँ, और आप भूल जाते हो कि ये 8वें एपिसोड का है, फर्स्ट एपिसोड का है, फर्स्ट एपिसोड में मेरी उम्र शायद 25 साल है, 8वें एपिसोड तक वो 80 इयर्स है। एक ही दिन में आप 80 साल का कैरेक्टर भी कर रहे हो और 25 ये साल भी का कैरेक्टर भी कर रहे मतलब हो, जो स्विच करना तो वो स्विच एनर्जी में, बॉडी लैंग्वेज से सब ज्यादा जगह पे इमोशन होता में भी है, है। हाँ, तो ये सारा आप इमीडिएटली लाओगे कहाँ से? वो शायद तो थिएटर का आपके थिएटर ने अगर आपको वो बैग भर के बैग दिया दिया है, है, तभी आप वहाँ यूज यूज कर सकते हो, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। घाटकोपर ज़वेरबेन में आपका शो था जो हमने हमारे क्लाइंट के लिए किया था, अपूर्व अवसर, जहाँ पे आप श्रीमद् राजचंद्र के बारे में उनका किरदार निभाते हो, और एक उसमें सीन है जहाँ पे आप अलग अलग लोगों के सामने, मतलब जो शतावधान की जो मन की सिद्धि है उसके बारे में बात कर रहे हो, और कोई आपको कुछ अलग पूछ रहा है, कोई अलग पूछ रहा है, कोई पीछे बैठ के शायद मोती गिन रहा है, और उस चीज़ को आप जो शायद 8 या 10 मिनट का वो सीन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वो जो निभाते हो वहाँ पे, और वो सीन ख़त्म होते ही स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। मतलब 8 से 10 मिनट का वो नहीं है, बट उस चीज़ को आपको, उस मल्टी डायमेंशनल रोल को आपको निभाने का, मतलब वो एक सीन मुझे आज भी याद है कि मतलब जो, क्योंकि एक कैरेक्टर जो श्रीमद् राजचंद्र थे, उनकी जो मतलब जो उनको लोग जानते हैं, और वो कहा भी जाता है कि महात्मा को महात्मा बनाने वाले उनमें श्रीमद् राजचंद्र का काफ़ी योगदान रहा है। तो आपका कुछ अनुभव उसके बारे में है? वो मतलब श्रीमद् राजचंद्र का किरदार अपने आप में इतना महान, इतना बड़ा किरदार है। हाँ, तो मैं तो खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला। खैर पहले धर्मेंद्र गोहिल करके जो एक्टर हैं वो हाँ, राजचंद्र करते थे, मैं उसी नाटक में अपूर्व अवसर में 7 किरदार करता हूँ, ओके, और पुलकित 6 किरदार। तो हम 3 बराबर है, हाँ, फिर धर्म किसी और काम में बिजी हुआ, तब मुझे श्रीमद् का किरदार करने का मौका मिला। मुझे उस नाटक से, उस किरदार से, उनके जीवन से बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला। हमने तो सिर्फ वो सीन किया है हाँ, शतावधान का, पर शतावधान वो खुद करते थे, राइट, और हिंदुस्तान में शतावधानी लोग थे जो एक साथ 100 अवधान, मतलब 100 अलग अलग कार्य कर सकते थे, जो कि अलग अलग भाषाओं में किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, गणित के कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ गिनती कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। तो वही सीन हमने परफॉर्म किया था। ये करके मुझे जो, मतलब जैसे होता है ना कि हर एक किरदार जो आप करते हो ना, उसका कुछ एक भाग आपके अंदर रह जाता है, बराबर है, तो वैसा मेरे साथ बहुत हुआ है। वाह। और प्रोबेबली आपने जो बायोग्राफिकल प्लेस किए हैं उसका काफी इम्पैक्ट आपके लाइफ पे और काफी आपके काम पे भी, आपकी सोच में बहुत इम्पैक्ट होता है। शायद कहीं ना कहीं वो आपकी जीवन शैली पे भी फिर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप वही चीज जो गुजराती में बोलते हैं, जो जे वागड़ी हो આપણે ये वस्तु अंदर जाए, એટલે दैट्स ग्रेट। आपको दिन ब दिन वो रिच बनाते जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोच भी बदलने लगती है। ग्रेट।
आप सूरत से हो तो मैं चाहूँगा, मतलब मैंने आपको सुना भी है कि आप सुरती भाषा बहुत अच्छी बोलते हो और सुरती भाषा में जो मज़ा है, मतलब जो गाली भी जो प्रेम से देते हैं, वो कुछ ऑडियंस के लिए कुछ अरे आप अरे, गाली कहाँ दिलवाएंगे। गाली नहीं, नहीं, बट पर- जो वो बोलते हैं ना, वो तो सूरत ना, सूरत मेरा तो नेटिव प्लेस नेटिव प्लेस पला है। बड़ा। हम्म, तो सूरत में अलग अलग गुजराती की अलग अलग बोली Yes. बहुत इस्तेमाल होती है, पर उसकी जो एक विशेषता है वो ऐसी है कि जैसे ABCD है वैसे गुजराती में भी 12 अक्षरी है, हाँ, क ख ग घ। अब उसमें 3 स है, स श श। पर गुजराती में अब सूरत में ये है कि स इस्तेमाल ही बहुत कम होता है, तो स के बदले ह इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बोली है ना, बोलिए। त ट द ड। हाँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे मुझे बहुत सारे मेरे मुंबई के कजिन्स, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बोलते थे कि सूरत में सब थोड़ा तोतला साउंड करते हैं। हाँ, राइट, तो आप किसी को अगर बोलते हो कि जैसे गुजराती में बोलते हो कि शू करे छे, हाँ, तो सूरती में ये बोलेगे हूँ कह करे। अब शाह आता ही नहीं कहीं पर, सीधा ह ही सुनाई देता। तो ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही मीठी भाषा है। भाषा है, भाषा तो खैर गुजराती है, पर बोली है बोलिए, सूरत की, हाँ, बोलिए, और वो पूरे साउथ गुजरात की बोली है। हाँ, तो मैं कई बार ये बोलता भी हूँ कि अगर आप यहाँ से ट्रेन में बैठो और गुजरात जा रहे हो, तो जैसे दाणू क्रॉस करोगे ना, फिर गुजरात का बॉर्डर शुरू होगा, और वलसाड़, वापी, फिर नवसारी, नवसारी, अमलसाड़, हाँ नवसारी, फिर सूरत, हाँ, वहां तक पूरा साउथ गुजरात जो है ना, हाँ, उसकी ये भाषा ये है। भाषा है। तो जैसे ही आप भरूच और बड़ौदा जाओगे तो तो भाषा चेंज। चेंज हो जाता है। भरूच और अहमदाबाद में बड़ौदा में अलग, भी डिफरेंट है, और फिर अहमदाबाद सीधा में, काठियावाड़। हाँ, फिर सीधा काठियावाड़। तो मतलब हर हर जैसे यस यस, हर बार गांव में बोली हाँ, हाँ, बदली जाती है, बदली जैसे जाती है, गुजराती 12 गांव में, कहावत भी है। हाँ, हाँ। तो मजा उसका है। कुछ बोल के बता अरे पाए? बोल के तो इसमें अब जैसे साउथ गुजरात की बोली में यही है हाँ, कि हूँ कहरा करे हारा, हाँ, की बार नाला कितनी बार लागे तम नहीं आवता, ये है। हाँ, मतलब बोलना सिर्फ इतना है कि ये शू करो छो, यस, नहीं आवता कितनी बार। जो हिंदी समझते हैं उनके लिए ऐसा कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ आने में इतना समय क्यों। अब उसको साउथ गुजरात में ऐसे, ये आपको ये ऐसे सुनाई देगा कि हूँ कहरा करे हारा, यहाँ आवता कितनी बार। जैसे ही आपने सूरत क्रॉस किया, भरूच, बड़ौदा, तो वहाँ पर थोड़ी शिष्ट बोली हो जाती है हाँ, कि वहाँ भी श स और श का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर गुजरातियों को लगता है कि हम तीनों स बोलते हैं, पर होते सिर्फ एक ही है। ये शू કર્યા કરે, અહીં આવતા કેટલી વાર, अभी અહીંયા का અહીં हो जाता है बड़ौदा, हाँ, और अहमदाबाद में सीधा અહીં हो जाता है। અહીં हो जाता है। क्यों गयो तो ये वो શું शायद थोड़ा आगे जाएंगे तो ये शू કર્યા કરે, અહીં આવતા કેટલી વાર। और काठियावाड़ पूरा ही अलग हो अलग जाता है। है। ज़्यादातर तो काठियावाड़ में ना ये जो चला है पूरा, जैसे मसाला मुंह में गया फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने में ही खत्म हो जाता है, वो लोग बोलते ही कम है। पर काठियावाड़ी बहुत मीठी भाषा बहुत है, मीठी भाषा बहुत है, मजा यस आता है। यस, मुझे मोहन मसालो काठियावाड़ी में करने में इतना मजा आता है। वाह, चलो दैट्स ग्रेट। आज के जो यंगस्टर्स हैं जो थिएटर करते हैं, जिनको एक्टिंग में आना है, जिनको फिल्म्स में जाना है, टेलीविज़न करना है, OTT करना है, उनके लिए आप क्या, मैं एडवाइस नहीं बोलूँगा, बट आपकी क्या एक्सपीरियंसेस बोलोगे कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब लाइफ में अगर वो मुकाम तक पहुँचना है? देखो, जिनको भी एक्टिंग करनी है उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अपने खुद के अनुभव से, कि ये करने का माध्यम है। किसी को देख के, बुक पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, इसको करना पड़ेगा। बराबर है। जितनी बार करेंगे, जितनी बार फेल होंगे, जितनी बार कुछ नया सीखेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस रिच बनता जाएगा। और किसी का एक्सपीरियंस सुन के, पढ़ के, देख के आप समझ सकते हो, पर उससे आपके करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस आना के चांसेस बहुत कम हैं। तो मुझे लगता है कि और करने का माध्यम क्या है, सिर्फ थिएटर। बराबर है, क्योंकि थिएटर में आपको एक्सपेरिमेंट करने मिलेंगे और लाइव है, और लाइव है, तो लाइव वहाँ है। आपको ज़्यादा सीखने में, वहाँ मौके ज़्यादा मिल सकते हैं। बराबर है, क्योंकि जैसे ही आप किसी फिल्म या सीरीज के लिए साइन होंगे, जैसे ही आपको काम मिलेगा, फिर वो काम है, वहाँ आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, नहीं कर सकते, वहाँ आपको परफॉर्म करना है तुरंत। यस, और ये नेट प्रैक्टिस सिर्फ थिएटर में हो सकती है। हाँ, तो जिसको भी काम करना है, एक ही चीज़ है कि करते रहो, करते रहो, जहाँ मौका मिले, जहाँ थिएटर करने का मौका मिले। और थिएटर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टेज पे जाके एक्टिंग करना,
नाट्य पठन, काव्य पठन, ये सारा भी एक्टिंग का ही हिस्सा है। हिस्सा है, हम बराबर। बोलते हैं कि वो आंगिक और वाचिक भी है। हाँ, तो वाचिक मतलब वाचिकम नाटकों को पढ़ना। पढ़ना, बराबर है। हम लोग तो बहुत लकी थे कि नाट्य पठन के भी शोज होते थे। हाँ, कोई कवि की बुक अगर लॉन्च हो रही है तो हम तो जाके वहाँ जाके, उनकी दो yes, कविताएं स्टेज पर परफॉर्म करते परफॉर्म करते थे। थे। कविता को कैसे मीटर में और किस हिसाब से से- उस इमोशन को पहुंचाना है, हाँ, नाटकों को कैसे करना है, रेडियो नाटक अभी तो शायद बहुत कम हो गया, मगर ऑल इंडिया कमर्शियल रेडियो हो पे, गया हो, हाँ, पर एक एक्टर के रियाज yes, के लिए ये बहुत इतना तगड़ा yes, माध्यम है। तगड़ा माध्यम है। क्योंकि आप देखिए बहुत अच्छे दिखने वाले एक्टर्स कई बार जब डायलॉग बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये वो पहुंच ही नहीं रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसे बोलने का मीटर है, उसे मीटर, बोलने का एक हाँ, तरीका है। तरीका है। सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन सब कुछ नहीं क्योंकि है। आपको रेडियो में दिखता नहीं है, बट वो वॉइस आपको उस, अगर वो बात कर रहा है, बारिश की बात कर रहा है, तो आपको बारिश में लेके जाता है। जैसे नाना नानी दादा दादी से जिसने भी कहानियां सुनी होंगी, हाँ। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस, उन्होंने जैसे बोला कि एक घना जंगल था और वहां शेर था, आपको पूरा जंगल दिखता है। दिखता है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो वो एक्सप्रेशन अंदर से अंदर आता से है, आता वो है। बहुत ही सिंपल सी बात है। यस, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है ये करते करते ही होगा। हाँ, तो जहां मौका मिले, जो मौका मिले, सिर्फ करते करो, रहो। करते जाओ, बस एक चलो, ही दैट्स रास्ता है गुड, गुड। तो इसी के साथ प्रोबेबली वी विल, हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप नहीं मगर एक कॉमा लेंगे, मतलब आगे शायद वापस उनके साथ बात करने का हमको मौका मिले। एंड उनका जो अभी मोहन मसाला जो इंग्लिश में परफॉर्म हो रहा है एनसीपीए में 2 अक्टूबर को, तो उसकी टिकट्स बुक माई शो पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। एंड मुझे पता नहीं शायद हाउसफुल भी हो गया हो अब तक, बट येस, इट्स अ प्ले टू बी वॉच्ड। क्योंकि प्रतीक गांधी को लाइव स्टेज पे देखना शायद, मतलब फिल्म में तो हम देख रहे हैं, ओटीटी में देख रहे हैं, बट एक जो लाइव देखने का मज़ा जो है वो हम वहाँ देख पाएंगे। सो थैंक यू प्रतीक भाई Thank you, फॉर thank you, ऑल Thank you very much. योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।